गीता कहती है हमारी एक चीज जाने, यथा राजा तथा प्रजा। पहले राजा से हमें ठीक होना पड़ेगा। गीता कहती है जो हमारा कर्मणेवा संसिद्धि आस्थिता जनकादया लोक संग्रम संपस्य न कर्तु हस्मसी यद यद चरती श्रेष्ठ देवचरो जना शायद प्रमाण कुरते लोकन तदन अनुवर्तते। कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसे संसार में आचरण सब लोग करते हैं, जनता भी करती है। जब ऊपर से भ्रष्टाचार तो नीचे से भ्रष्टाचार, और जब ऊपर अच्छा व्यक्ति रहेगा तो नीचे भी सही रहेगा। तो पहला देखें संक्षिप्त में प्रजा का भी करना है 10 मिनट में 20 मिनट में, और इसको भी। तो पहला जब राम राज्य की जब बात हुई, जब भगवान को देना चाहा दशरथ जी का संकल्प, जैसे कल महाराज जी कह रहे थे कि उन्होंने तो युवराज बनाना चाहा, लेकिन जब उनको अभिषिक्त करना चाहा उसी समय एक भी व्यक्ति मंथरा जो लोक की प्रवृत्ति है, हमारे कहते हैं कि भगवान की लीला 4 जगह हुई है। भगवान अयोध्या में भी रहे हैं, भगवान दंडकारण्य में भी रहे हैं, चित्रकूट में भी रहे हैं और लंका में भी रहे हैं। तो कहते राम राज्य बनने के लिए पहले चित्रकूट की यात्रा करनी पड़ेगी। लंका को कहते थे कि अहंकार की भूमि है, वहां तो रावण कभी राम जी को बैठने नहीं देना चाहता था। भगवान बड़े मुश्किल से बलपूर्वक समुद्र पार कर करके उस एक सुबेल पर्वत पर जाकर के, त्रिकूट में सुबेल पर्वत पर नील और उस पर रावण रहता था, सुबेल पर्वत पर घुसे। वो तो उनको तीर धनुष के रूप में, तो वहां तो रामराज बनने का सवाल ही नहीं उठता। दंडकारण्य कहते थे मन की भूमि है। मन में अच्छे भी जहाँ रहते हैं, ढेर सारे ऋषि मुनि भी थे, तो वहाँ सुपुड़खा भी थी। तो कहें मन में अच्छे बुरे कर्म दोनों आते हैं, तो कहें वहाँ भी नहीं बनेगा। तो कहें फिर और अयोध्या बुद्धि की भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन चतुष्टय 4 चीजों से हमारी संचालन होता है। तो कहें बुद्धि में दशरथ जी बुद्धिपूर्वक धर्म तो कर रहे थे, लेकिन बुद्धि में एक को बुद्धि आ गई, एक लोभ की वृत्ति मंथरा आ गई, तो क्रिया शक्ति कैकेयी को आगे कर दिया। तो जब दशरथ जी का जब संकल्प रहा और उसने कैकेयी अम्बा को जब संक्षिप्त में जब उसने कहा और उनके मन के अंदर जो बुद्धि के अंदर भेद पैदा किया कि राम तुम्हारे नहीं दूसरे के हैं, ये कौशल्या अम्बा के बेटे हैं, और ढेर सारी बातें हैं संक्षिप्त में। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, तो राम राज्य के लिए जब लाया गया भरत जी को, तो भरत जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, साच कहूं सुन सब पतियाहूं चाहिए धर्मशील नर ना हूं। राजा को धर्मशील होना पड़ेगा, बड़े पद वालों को धर्मशील होना पड़ेगा, पहला उससे शुरू होता है। और उन्होंने एक सूत्र दिया, कौशल्या जी ने कहा कि तुम्हें पिताजी ने राज्य दिया है, जिसको पिताजी गुरुजी ने उसको मिलना चाहिए। जिस सत्य के लिए राम जी जंगल गए और जो है अपना खुद प्राण त्याग दिए, उस सत्य को तुम पालन करो। गुरु ने भी कहा कि 14 बरस राम जी का राज्य करो और उसके बाद राम जी आएंगे तो उनको वापस कर देना। और प्रजा तो और आगे बोली कि जैसा मन करे वैसा करिएगा, अभी तो राज करिए। लेकिन भरत जी का जो दृष्टांत था, उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत से ढेर सारे दिया, उदाहरण दिया, तन जजाति यौवन देना, या पिता की आज्ञा जो परशुराम पितु आज्ञा राखी, माती मारी मात लोग वैसाखी। पिता की सब आज्ञा करते आप भी मानो। भरत जी ने बात जब शुरू किया
तो ऐसा लगा कि जैसे किसी को मंत्री पद दिया जा रहा हो और उसको अगर छोटा पद दिया जा रहा हो, राज्य पद, तो कहने नहीं हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो बस पार्टी की सेवा के लिए है। लेकिन अंदर से उसकी कामना रहती है कि नहीं हमें तो कैबिनेट पद चाहिए। भरत जी ऐसे ही कहा कि सही कर रहे हो आप लोग कि बिना विचार करके माता पिता की बात, गुरु की बात मानना चाहिए। लेकिन क्या भरत जी ने माना? उन्होंने एक शब्द दिया कि विचार। राम राज्य के लिए हमें विचार करना पड़े। कैसा विचार? सरावगी जी सामने बैठ जाएं, हमारे सहयोगी हैं। आइए आप लोग बैठ जाए सामने। हर बार हर कार्यक्रम में इनका अच्छा सहयोग रहता है। पवन सरावगी जी सब परिवार, तो उनको मैडम को बैठा दें। तो उन्होंने कहा कि एक कहानी है कि एक व्यक्ति सोचा कि पहले नाव चलते थे, नाव जो है दूसरी जगह जाते थे, नाव में लोग रात भर खेते थे, रात में अक्सर नाव जैसे गर्म के दिन रात भर चलाते थे, दिन में आराम करते थे। तो एक व्यक्ति ने बढ़िया भांग वांग जमाई जैसे लोग किया और रात भर नाव खेता रहा। सवेरे सोचा कि हम दृष्टव्य स्थान पर आ गए। तो दृष्टव्य स्थान पर जब अपने जहाँ जाना है वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा, सवेरे सोचा अब तो पहुँचे उतरे, तो देखा गांव जहाँ का तहाँ। अरे कहा मैं तो जहाँ का तहाँ हूँ, रात भर नाव खेया, आगे बढ़ा ही नहीं, ऐसी क्या बात हो गई? तो लोगों ने कहा कि कोई लंगर तो उठाओ, ये रात भर तुम नाव तो खेते रहे लेकिन लंगर नहीं उठा। तो जब विचार करने का की जो जिम्मेदारी होती है, चाहे श्रेष्ठ की और चाहे जो करने वाला है, कोई न कोई विचार करेगा। फिर भरत जी ने चित्रकूट की यात्रा की और देखिए व्याख्या बड़ी अच्छी है, आनंद में आएगा आपको लंबा, लेकिन संक्षिप्त में सूत्र दिया। भगवान राम ने कहा उनसे, जब गुरु उनसे पूछा भारद्वाज जी ने कि आप कैसे यहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा कि तात वचन सुनि मात ही तो भांति भरत सो राव, मुंह को दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, कि मेरे पुण्य के प्रभाव से मैं आप पिता की वचन, माता का हित और आपका दर्शन। लेकिन भरत जी का सत्य विचार क्या था, सत्य क्या था? मूल समको पाप निवासु, जे लगी राम सिय बनवासु, सिय राम बिन पग पग नहीं, मुनि बेस धरई फिरई बन बनही, कि मेरे कारण, मेरे पापों के कारण, राम जी करें हमारे पुण्य के कारण, भरत जी करें मेरे पाप के कारण। तो राम राज में सबको, सबकी भूमिका अलग होती है। तो राम जी ने जब राम जी से कहा कि भरत कह रहा है कि आप कह रहे हमारे पुण्य के कारण मैं जंगल में आया हूं, और भरत कह रहा है कि आपके अपने पाप के कारण, हमारे पाप के कारण आप आए हो। तो अगर जिस व्यक्ति का पुण्य इतना बड़ा होगा कि जिसका पाप इतना बड़ा होगा कि मेरे पुण्य से बड़ा होगा, तो उससे बड़ा तात्य पुण्य से लोक तात्पर्य, तीनों लोक में उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। भगवान को लगा कि पहले जितने राजा लोग थे, सास बाहू से लेकर के जो भी राजा थे, सब लोग, मैंने अभी आपको बताया भी, सब लोग पद जैसे पाते थे, सास बाहू त्रिनाथ त्रिशंकु के न राजमत की कलंकु, सब कलंकित हो जाते थे, अच्छे लोग भी कलंकित हो जाते थे। तो भगवान ने कहा एक ऐसा पद लाया जाए, एक ऐसा व्यक्ति लाया जाए। और उन्होंने फिर एक रचना की, रामराज की रचना के लिए उन्होंने एक समुद्र मंथन किया। भरत पयोधि गंभीर प्रेम अमीय मंदर विरह, उसका विरह से रचना की। और एक ऐसा जिसको की माल नहीं, जिसको की सत्ता नहीं, जिसको सत्य चाहिए, जिसको पद नहीं, जिसको पादुका चाहिए, जिसको माल नहीं, भगवान की माला चाहिए, हमेशा भगवान की ऐसे चरण पद की। और इसीलिए जो धर्मशील कहा, हमारे सभी में जो चारों चरण धर्म जगमाही,
मैंने कल बताया था सत्य तप दान दया, हमारे यहाँ जो मंथन कि सत्य तप दान दया चारों चरण, चार धर्म के चरण होते हैं। तो क्या सत्य जो होता है, सत्य जो होता है वो सत्य और तप अपने लिए और दान और दया दूसरों के लिए। संक्षिप्त में ये कहिए कि जो हमारे रामायण में 4 चरित्र हैं। अधर्म का प्रतीक आपका जो जिसको अधार्मिक कह सकते हैं, रावण, सब उल्टा उल्टा। और धर्माभास, कि धर्माभास का मैंने चारों चरण तो है लेकिन उल्टा है, माँ कैकेयी अम्बा। कि दान और दया हमारे लिए और सत्य और तप राम जी। 14 बरस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम जी तप करें, सत्य का पालन राजा करें, दान हम हमारे भरत को और दया मंथरा पर। धार्मिक राजा धार्मिक थे, लेकिन चाहिए धर्मशील नर ना हूं। जो भरत जी का कहना है कि जब राम राज को हमें चाहिए तो हमें धार्मिक, धर्माभास और अधार्मिक पे धर्मशील, जिसका धर्म आचरण हो जाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने चुनौती दिया अंतिम में भरत होत न जन्म भरत को, चर अचर सचर करत को मुनि मन अगम। मतलब अगर उनका ने कहा कि इस कलिकाल में कठिन की कौन होता, तो मैंने जो कल भी सूत्र दिया था कि महाभारत और रामायण, महाभारत के सारे पात्र, सत्य के प्रतीक जो है हमारे भीष्म थे, तप के प्रतीक द्रोण थे, दान के प्रतीक जो है कर्ण था, और दया के जो उसके प्रतीक जो है शल्य थे, पुण्य के प्रतीक। लेकिन सब भ्रमित थे। हनुमान जी अगर उस समय जैसे राजा शल्य की कहानी आती कि चले और उन्होंने युधिष्ठिर की ओर से लड़ने की ओर, और रास्ते में दुर्योधन ने सेवा कर दी तो जिसका अन्न खाया उसको। अगर त्रेता युग के हनुमान जी कहते मैंने रावण के फल खाए तो रावण का हो जाता नहीं, सब। और ऐसी सत्य भीष्म पितामह क्या अन्याय हो रहा है देख रहे हैं, द्रोण। लेकिन त्रेता युग के सभी पात्र, लक्ष्मण जी, और सबका जो चरित्र था जन कल्याण था, सबका चरित्र जो कि त्याग और तप अपने लिए जो आता था, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों में उदारता होती थी। तो चारों चरण धर्म, इसलिए जो है कि इसलिए उन्होंने कहा कि पिता भरत जी की ऊपर जा चुके हैं और राम जी जंगल में जा रहे हैं, मेरा मन जल रहा है और मुझे आप राज्य करने को कह रहे हो। एक और सूत्र उन्होंने दिया, अनेक सूत्र हैं। उन्होंने कहा आपन दार, चित्रकूट की यात्रा, लोगों को जो कल इस पर चर्चा भी चली, चित्रकूट की यात्रा लोग सामान्य व्यक्तियों को नहीं समझ में आता है कि भरत जी चित्रकूट क्यों गए, जबकि उनको ड्रामा करना था, नौटंकी लेकर के आप आना ही था, तो चित्रकूट जाने की क्या जरूरत है। जो भरत जी ने कहा आपन दारुण दीनता सबई कहीं समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद ये की चरण न जाए। चाहे जनता हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, जब तक व्यक्ति का जी जलेगा, ये गर्मी का दिन है, अगर कोढ़ी आदमी यहीं पानी पिलाना शुरू करेगा, कोई भी रोगी, इस बीच में कोरोना चला था, कोरोना का रोगी अगर पानी पिलाना शुरू करेगा तो सबको कोरोना बांटेगा। कहे पहले समाज में स्वस्थ व्यक्ति हमें चाहिए, जो इन चीजों से, दारुण दीनता। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतिम में कहा, सत पंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या जनित पंच विकार श्री रघुवीर रे। 5 या 7 चौपाई अगर आप धारण करते, क्या है दारुण अविद्या? विद्या 2 तरह की, अविद्या माया, विद्या माया। एक संसार रचती है, एक मैं और मोरी तोरी है माया, जय बस जीव की निकाया। मन जहां गोचर जहां तक जाए, तो कहीं ये अविद्या होती है। कैकेयी अम्बा कितनी अच्छी थी,
भगवान से मनाती थी। पहले जब मंथरा गई तो मंथरा से कहें कि अगर राम जी को राजा मिला तो मैं तुम जो मांगो सो दूं। लेकिन मंथरा समझ गई इनके अंदर कमी है। उनके अंदर उसने 5 कमी पैदा कर दी। अविद्या कि राम तुम्हारा नहीं है। राम जो अगर अंदर थोड़ी भी कमी रहेगी तो कह राम ये जो है ये कौशल्या का है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हें जेल डाल देगा। और राग राम के प्रति, भरत के प्रति द्वेष राम जी के प्रति, और अभिनिवेश अस्मिता होता है जिसके कारण हम दुखी होते हैं। अभिनिवेश जो होता है भविष्य का दुख, अस्मिता झूठा सम्मान कि हम तो सब लोग रानियां हमसे छोटी हैं, मैं तो कह के देश की रानी, मुझे मेरा ही लड़का राजा बनेगा। अस्मिता अच्छी चीज है, लेकिन उसी को हनुमान जी ने रावण को कहा देखो निज कुल ही विचारी, कुल विचार करो कि तुम अच्छे कुल को, लेकिन अच्छे कुल का मतलब हमें सत्कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। और इसलिए ये इन 5 चीजों से मुक्त होने के लिए जब तक भगवान की शरण में आदमी चित्रकूट की यात्रा नहीं करेगा, तो रामराज की पहली जो चित्रकूट में बना है, हमारे उसमें रामराज का पहला नागरिक हमारे पांडे जी अक्सर कहते हैं गु को, तो चित्रकूट में रामराज, जहां पर कि चित्रकूट में जहां पर प्रेम का राज्य है, जहां पर इन दुर्गुणों से कोई कमी नहीं है, इसलिए रामराज की। और इसके साथ अभिमान, अहंकार, सत्य, तम। उस समय के राजा देखिए अपने यहाँ जो होता है, परशुराम जी भी सात्विक अभिमान से थे। बाली का वध भगवान ने किया राजसी अभिमान से था। इन दोनों के सामने भगवान ने अपना चरित्र दिखाया, अपने को प्रकट किया, लेकिन रावण के सामने तामसी अभिमान को नहीं प्रकट किया। अभिमान किसी भी तरह का, सात्विक भी है तो लोहे का जंजीर है, मैं और मोर तोरिया माया करें पुण्य, कहते ना पाप न सिराही रक्त बीज जिम बाढ़त जाही। हम पुण्य तो करते हैं, अगर पुण्य के साथ अगर मैं है तो आपका, जैसे देवी भागवत में आता है, रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। आदमी एक पुण्य के साथ 1000 पाप आएंगे, मैं का, तो उसके तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका अग हरती अग असुर जालिका। जब भगवान के शरण में आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जब मैं शुरू में आता था तो मेरे को शुरू में समझ में आता कि राम जी बेचारे राजा ने इतने अच्छे से मंदिर बनाया, घर से बैठ के दर्शन करते थे, करना चाहते, मेरे राम जी वहाँ गए क्यों नहीं, रानी के महल में विराजमान हो। भगवान का स्वभाव क्या है? जब आदमी चिंतन करता है, मनन कर, जन अभिमान न राखो कहाँ सुनो उमाकर ससो। भगवान का स्वभाव है, जो उनका भक्त होता है उसके अभिमान रहित करते हैं। क्यों? संस्कृत मूल सूल प्रदनाना सकल सुखदायक अभिमाना। इस जीवन मृत्यु का कारण, बार बार जन्म लेने के कारण, लक 84 में भटकने का कारण अभिमान होता है। और इस अभिमान के कारण प्रभु अपने, अगर आपको कभी अभिमान पर चोट लगे तो ये मान लो हम राम जी के कृपा पात्र हैं। अगर अभी कभी हार रहे हो, मोहि न बाधे कई को कचुला जा, कीन चौथ निज प्रभु कर का जा, हनुमान जी की तरह बध जाओ, भगवान आपके सारे कार्य करेंगे। रामराज की बहुत से सूत्र हैं, लेकिन मेन सूत्र है कि हमें अपने को स्वस्थ करना, हर व्यक्ति को स्वस्थ करना है। हर व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, और वो स्वस्थ रहेगा जब दारुण दीनता भगवान की शरणागति में रहेगा, भगवान की चरणों में रहेगा, और इसी तब उसके बाद जो गुण आएगा प्रजा का, तो क्या आएगा ये देखिए। आइए उसको हम लोग एक बार, सब नर करे परस्पर प्रीति करहि सुधर्म चरण धर्म जग माही राम भगति नर अरुणाई सकल परम गति के अधिकारी सब निर्धन
सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी सब उदार सब पर उपकारी प्रिय चरण से भगन नारी एक नारी बस व्रत नहधारी ते मन बच पति हितकारी ते मन बच पति हितकारी। मानस जीवन में दो सूत्र भरत जी ने क्या, फिर भगवान ने उनसे कहा कि तुम मांगो, प्रसन्न होकर के मांगो, जो मांगोगे सो दोगा। लेकिन भरत जी ने कहा, क्या कहा, जो सेवक अपने साहब को संकोच में डाल दे। वहां भीष्म पितामह जी को लगा कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि भगवान, महाभारत होगा ना वहां, कि भगवान का मैं तीर धनुष, भगवान ने कहा तो मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र धारण करा करूंगा। और उन्होंने जब इतना परेशान किया कि भगवान ने अपने भक्त के लिए नियम बदला और अस्त्र शस्त्र धारण करके इतना विकल किया कि लेके दौड़ पड़े कृष्ण भगवान। लेकिन हमारे भरत जी कहे नहीं, जो सेवक साहब ही संकोची, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाले, उससे नीच मति कौन हो सकता है। इसीलिए भक्तों को जो मानस के दो सूत्र हमेशा अपने मन में हमेशा जब भी कभी दुख आए तो याद करना चाहिए, बार बार करना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा जो है सो करो, हरी इच्छा और हरी कृपा। कि अगर मेरे मन की हो गई तो उनकी कृपा है, लेकिन अगर तेरे मन हक की हो रही है उसमें तेरी इच्छा है, हर इच्छा है, वो हमारे भले के लिए। आप कई बार देखे होंगे जो आपके हमारे मन की नहीं होती, लंबे समय में वो हमारे हित की रहती है, क्योंकि परमात्मा हमारा कहाँ हित होना है वो जानता है। तो राम राज्य के सूत्रों में हम सभी को धर्मरत होना है, हम सभी को भगवान के साथ लाना है, सबको नैतिक और चारित्रिक बनाना है। और ये होगा हरि कथा से, सत्संग से, प्रभु के सुमिरन से। तब धीरे धीरे समाज में नैतिकता का जब विस्तार होगा, सब शब्द कहा, एक भी व्यक्ति बचेगा मंथरा की तरह। सारे अयोध्या के लोग पिछले जन्म के पुण्यात्मा थे, सब बड़े बड़े मनीषी ऋषि थे, देवता लोग धारण करके आए। जब भगवान का राज्य हुआ तो बंदर भालुओं को आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने कि नहीं नहीं चलो तुम लोग भी भगवान के संकल्प में चलो, शामिल हो, पहले जाकर के बंदर भालू बनो, तुम्हें भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी एक मंत्रा के कारण नहीं हो पाया, लोभ वृत्ति के कारण। तो हम सभी को भगवत चरण में रहना है, और जहाँ रहना है हमें सद्विचार फैलाना है। हमें अगर हमारे श्रेष्ठ विचार करें तब तो अच्छा है, नहीं श्रेष्ठ अगर जो विचार के पहले अगर श्रेष्ठ की विचार हैं, माता पिता का हित, अगर कोई माता पिता गुस्सा में कहते कि जा बेटा जा, तुम्हारे जैसा नालायक तो सब मर जाना अच्छा है, तो क्या व्यक्ति को मर जाना चाहिए? नहीं, जो विचार की हुई वाणी है श्रेष्ठों की, उसी को मानना है और उसी पर चलना है। और हमें भरत, लक्ष्मण, हनुमान जी के लंबे चरित्रों की व्याख्या करना है। आइए जय जय ओरछाधीश करके हम 8 बजने वाले हैं। आरती में आप के बाद यहाँ बहुत ही अच्छा बुंदेलखंड का भी सम्मेलन होगा। बहुत से सूत्र बचे हैं, लंबी व्याख्या है, मैं उनको विस्तार भगवान की कृपा होगी तो फिर आगे देंगे। 2 दिन 3, अगले वर्ष फिर से 3 दिन देंगे, अगले वर्ष तो फ्री हो जाएंगे, 5 दिन 7 दिन कथा करेंगे। और आनंद के साथ और अच्छे अच्छे कथा है। आइए जय हो जय ओरछाधीश करते हैं आरती को। तुम्हारे चरणों में बलिहार जय हो, तुम्हारे चरणों में बलिहार जय हो, तुम हो कलयुग के
कर दो सबका तुम उद्धार, जय हो राम राजा सरकार। कर दो सबका तुम उद्धार, जय हो राम राजा सरकार। भर दो भक्ति का भंडार, जय हो राम राजा सरकार। भर दो भक्ति का भंडार, जय हो राम राजा सरकार। दे दो विद्या बुद्धि अपार, जय हो राम राजा सरकार। दे दो विद्या बुद्धि अपार, जय हो राम राजा सरकार। जय हो जय हो राधेश, जय हो राम राजा सरकार। जय हो राधेश, जय हो राम राजा सरकार। तुम्हारी महिमा अपरंपार, जय हो राम राजा सरकार। तुम्हारी महिमा अपरंपार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो जग के सिरजनहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो जग के सिरजनहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो सबके पालनहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो सबके पालनहार, जय हो राम राजा सरकार। जय हो राधेश, जय हो राम राजा सरकार। जय हो राधेश, जय हो राम राजा सरकार। जय हो राधेश, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो जीवन के आधार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो जीवन के आधार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार, जय हो राम राजा सरकार। तुम्हारे चरणों में बलिहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम्हारे चरणों में बलिहार, जय हो राम राजा सरकार। जय हो राधेश, 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 जय हो राम राजा सरकार। बोले राजा सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। माता की जय हो। संत समाज की जय हो।